हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का फिर से हम लोग वीडियो लेकर आ रहे हैं सीटेड जेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस। और इससे पहले मैंने टोटल कंप्लीट 7 वीडियो बना चुके हैं। तो मैं वैसे लोगों से बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं जाकर वो लोग पीछे का वीडियो देख लेंगे। और जो लोग उस वीडियो को देख चुके हैं वो पार्ट 8 वीडियो का भरपूर आनंद उठाएंगे। और वैसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम भी करेंगे जिन्हें इसकी जरूरत है। आपको लगता है कि नहीं एक काम का चीज है तो बिल्कुल इस वीडियो को एक बार आप शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब लाइक करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का रहा एक क्वेश्चन। चलिए, तो ये रहा हमारा आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 33275 को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। पूर्ण घन का मतलब होता है कंप्लीट क्यूब। ठीक है, एक कंप्लीट क्यूब चाहिए हमें, है ना। अब सर इसको हमको ऐसा कौन सा नंबर से गिवन नंबर में मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए जिससे हमें जो नंबर मिलेगा वो कंप्लीट क्या मिल जाना चाहिए, कंप्लीट आपको क्यूब मिलेगा, कंप्लीट एक घन मिलेगा। ठीक है, तो आइए इस बात को समझने के लिए आपको जो नंबर गिवन है उस नंबर को करना होगा फैक्टराइज। ठीक है, उसको पूरा तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के बाद देखेंगे कि हमें किसकी जरूरत आता है। जैसे अगर आप 33275 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो सर 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, ये डायरेक्टली लगेगा आपका 5 से। तो हो जाएगा सर 5 छक 30। ठीक है, फिर से हो जाएगा 5 छक 30, 5 पचे 25 और फिर से 5 पचे 25 हो जाएगा। लेकिन अगर फिर से हम 5 से इसको तोड़ेंगे ना तो 5 वन जा 5 हो जाएगा, 5 थ्री जा 15 हो जाएगा, फिर से 5 थ्री जा 15 हो जाएगा और 5 वन जा 5 हो जाएगा। अब इस डायरेक्टली 11 से लगेगा, इसके सिवा किसी से नहीं लगेगा। जब 11 से लगेगा तो यहाँ पे 121 होगा। आपको पता होगा कि क्यों हम 11 से लगा दिए, क्योंकि सर 13 31 जो होता है ना वो 11 का क्यूब होता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर से अगर हम 11 से लगाएंगे तो 11 बार में पूरे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या कहानी होता है आपको तो इतना पता होगा कि सर अगर हम क्यूब बनाना होता है, हमें जब घन बनानी होती है तो सेम नंबर का 3 नंबर मिलाते हैं जो उसको पेयर बनाते हैं। मतलब कुछ ऐसा है कि यहाँ पे सर आप क्या लिख पाइएगा, सर 5 × 5 × 11 × 11 × 11 लिखेंगे। हम बोलेंगे देखो तो 11 कितना है, तो सर 11 कंप्लीट 3 है, तो एक कंप्लीट एक पेयर बन चुका है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपका 5 वाले का कि 5 वाला पेयर बन रहा है क्या, है ना। हमको 3 to 5 चाहिए था, तो क्या आपके पास 3 to 5 है, तो नहीं सर 3 to 5 तो नहीं है। तो भाई साहब 3 to 5 बनाने के लिए आपको कितनी 5 की और जरूरत पड़ेगा, तो सर हमें एक्स्ट्रा में एक 5 और चाहिए। ठीक, 2 5 मेरे पास पहले से था, अगर एक 5 और मेरे पास आ जाएगा तो एक कंप्लीट हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा सर, यानी कि उस पेयर में दिखना शुरू हो जाएगा। तो हम देखें कि सर 5 का एक पेयर बन गया और 11 का एक पेयर बन गया। तो अब होगा क्या, तो सर हम यहाँ से समझ सकते हैं जो हमें बोला था ना कि कौन सा नंबर से गुना करना चाहिए, तो हमें गुना करना चाहिए था वो नंबर 5 है। ठीक है, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करा दें तो जो नंबर हमें प्राप्त होगा प्रोडक्ट के रूप में, गुणनफल के रूप में, वो आपका एक कंप्लीट क्यूब प्राप्त होगा, यानी कंप्लीट एक घन प्राप्त होगा। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या है। चलिए, ये है आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस है ना ये 2021 का क्वेश्चन है जो भी आज हमने स्लाइड में लेकर आया है। अब कहानी क्या है वो समझते हैं। लिखा है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, ठीक है। सी उसी काम को पूरा करने में उतना समय लेता है जितने समय में ए और बी मिलकर काम को पूरा करते हैं। तो बोलता है कि बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हम बोलेंगे कि ए कितना दिन में लेता है भाई, तो ए करता है सर 6 दिन में। बी कितना दिन में करता है, तो सर बी करता है 8 दिन में। और सी कितना दिन में करता है,
तो सर जितना दिन में ए और बी दोनों मिलकर कर देगा, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा सर। तो यहाँ देखिए ए है अगर 6, बी है अगर 8, तो ये दोनों को करने में कितना समय लगेगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 24, और जो एलसीएम होता है ना वही हो जाता है आपका टोटल वर्क। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि सर मेरे पास टोटल 24 वो काम है जो ए और बी को करना है। अब 6 से अगर हम 24 में भाग देंगे सर तो यहाँ 4 बार में कट जाएगा, 8 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। अब हम कह सकते हैं सर कि दोनों को कितना टाइम लगेगा, तो टोटल काम था 24 और दोनों का एक एक दिन को काम को जोड़ देंगे, मतलब कि सर 4 और 3 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि सर 24/7 लगेगा सर ये दोनों को मिला करके, और वही समय लेता है हमारा सी, यानी 24/7। ठीक है, अब हम यहाँ से कंफर्म हो गए सर कि ए लेगा हमसे 6 दिन का टाइम, बी लेगा हमसे 8 दिन का टाइम, लेकिन सर सी लेगा हमसे 24/7 दिन का टाइम। और फिर से कंप्लीट तीनों का हम एलसीएम लेंगे, और जब एलसीएम लेंगे तो फिर से हमको एलसीएम के रूप में 24 मिलेगा। सर 24 मिलेगा, 6 से भाग करेंगे 24 को 4 मिलेगा, यहाँ पे सर 3 मिलेगा। ठीक है, अब सर अगर हम 24/7 से सर अगर हम 24 को भाग करने जाएं तो क्या मिलेगा ये बताइए। ठीक है, 24 को भाग करना है 24/7 से, तो क्या मिलेगा। तो सर आइए थोड़ा सा आपको कहीं दिखाते हैं इस तरह से। अगर ये 24 है, इसमें भाग करना है आपको किससे, 24/7 से, तो सर 24/7 तो कुछ ऐसे हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो अब क्या करिएगा यहाँ पे, तो सर करेंगे यही कि जो ये 24 है इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं सर, 24/1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और जब इसको पलटी मारिएगा तो सर 7/24 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। सॉर्ट आउट कीजिएगा तो 7/1 मिलेगा, यानी सर अगर 24/7 से अगर 24 को भाग करेंगे तो ये 7 टाइम्स में कटेगा। ठीक है सर, वो भी समझिए। अब समझिएगा इसके आगे क्या कहानी। हमसे बोला है किससे काम करवाना है, तो बी और सी से काम करवाना है। तो जब बी और सी से काम करवाना है ना, तो यहाँ लिखेंगे सर बी प्लस सी को लगा समय, बी प्लस सी को लगा समय। क्या समय होगा सर, टोटल कितना काम था, टोटल 24 काम है। बी से करवाना है तो बी एक दिन में 3 काम करता है सर, और सी से करवाना है तो सी एक दिन में 7 काम करता है, यानी कि सर 24/10 होगा सर, और काटेंगे तो 12/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो सर 12/5 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों को करने में सर 12/5 दिन का टाइम लगेगा सर। और ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 12/5 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा 12/5। आई होप चीजें समझ में आया होगा, क्लियर है। और अगर किन्हीं को समझने में दिक्कत होती है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहां पे क्या कर देंगे, कमेंट करेंगे कि सर हमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो भी आपको डाउट रहेगा नहीं समझ में आया, मैं कोशिश करूंगा आपको किसी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक कक्षा के 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना है भाई, तो 58.5 था। माध्य को ही हम एवरेज बोलेंगे। ठीक है, माध्य को ही हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे माध्य को हम एवरेज कह सकते हैं, औसत कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो लिखा है कि बाद में यह ज्ञात हुआ कि त्रुटिवश एक छात्र का प्राप्तांक 75 के स्थान पर 57 अंकित हो गया था। अच्छा, तो सही माध्य ज्ञात करें। एक बात बताइएगा, जैसे हुआ क्या था ना यहाँ पे कि सही नंबर था 75, लेकिन 75 के जगह पे वो गलती से 57 लिखा गया था, तो हमारा जो एवरेज आया था वो आ गया था सर हमारे पास 58.5। तो लाजमी है सर कि अगर हम 75 की जगह 57 लिखे तो ऐसा रहा, तो सर अगर हम 75 लिख देंगे तो मेरा सर नंबर बढ़ जाएगा, माध्य बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि सर हमसे गलती से कम नंबर लिखा गया था, तो कम नंबर लिखाया था तो लाजमी है सर जो हमारा माध्य जो मिला होगा वो कम मिला होगा, है ना। लेकिन सर कितना कम लिखाया था, तो आप 75 से 57 को अगर आप माइनस करते हैं तो आएगा आपका 18, यानी कि सर रियल वाले चीज से 18 कम है सर, हमारा नंबर ऐड करने में 18 मिस्टेक हो गया था। ठीक है, हम बोलेंगे कितने छात्र थे, तो आप बोलेंगे सर 30 छात्र हैं, तो भैया 30 छात्र में 18 को बांट दो। तो कैसे बांटे सर, तो ऐसे बांटेंगे 18/30 करके बांट देंगे। तो बांटेंगे तो क्या मिलेगा सर, 6 तिया की 18 और 6 पचे की 30। ठीक है, अगर आप इसको भाग करेंगे ना, 3 को अगर 5 से भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 0.6,
यानी कि सर हमारा पुराना वाला माध्य से नया वाला माध्य इतना बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो सर हमारा आ जाएगा सर न्यू, है ना। न्यू वाला जो मीन होगा, मीन को आप एवरेज कह सकते हैं, वो हो जाएगा, पहले वाला कितना था, तो सर पहले वाला 58.5 था सर, और इसमें 0.6 जोड़ देंगे तो भाई साहब आ जाएगा 59.1। ये हो जाएगा आपका नया वाला एवरेज आ जाएगा, नया वाला मान आ जाएगा। ये बात अगर समझने में किसी को दिक्कत है तो आप बताएंगे। क्लियर है? चलिए आगे, नया वाला मीन कैसे निकाल लिए। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, बहुत ही मतलब मस्त क्वेश्चन है एग्जामिनेशन हॉल के व्यू से। अब इसको कैसे बनाना है वो समझिए। लिखा है कि यदि बिंदु 3, 5, 6 y एवं -3, 4 का केंद्र x और 3y हो तो x एवं y का मान ज्ञात करें। तो जब कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन होगा तो सर सबसे पहले हम x बराबर एक फॉर्मूला जानते हैं मेरे भाई, वो होता है x1 प्लस हो जाएगा आपका x2 प्लस हो जाएगा x3 और बटा हो जाता है 3। अब सर कहानी है कि यहाँ पे x1 कौन है, x2 कौन है और x3 कौन है। तो भाई साहब देखिए, सबसे पहले है x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x3 है। तो सर कैसे करें, तो करना यही है कि 3 लिखिए, फिर 6 लिखिए, फिर माइनस में 3 लिखिए, सबको जोड़ा जाता है, अब बटा में 3, तो -3 + 3 तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बचा ऊपर में 6, और 6 को 3 से भाग करेंगे सर तो 2 बार में खत्म हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि सर x का वैल्यू 2 निकल कर आ गया। ठीक है। अब दूसरा बात ये है कि अगर हम आपसे पूछें, क्या पूछें भाई, हाँ पूछेंगे एक कि अगर सर y अगर निकालनी हो तो y कैसे निकालेंगे। तो सर y के लिए लिखना पड़ेगा फिर से, हाँ y1 प्लस y2 प्लस y3, और बट्टा में करना पड़ेगा यहाँ भी 3। सर यहाँ y1 y2 y3 तो बताइए, हम बोलेंगे भाई साहब जो 5 है ना वो आपका y1 है, जो सिर्फ y देख रहे हैं वो आपका y2 है, और जो आप 4 देख रहे हैं वो आपका y3 है। अब जब सर इस हालात में है तो अब क्या करें, तो सर y1 के जगह रखेंगे 5, y2 के जगह रखना है y, और सर y3 के जगह रखना है 4, और सर बट्टा में हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। लेकिन सर y का वैल्यू देखिए ना सर, यहाँ पे y लिखना चाहिए सर, लेकिन y की जगह 3y लिखना है, देखिए यहाँ पे। ठीक है। अब जब 3y है भाई साहब तो आप एक काम तो कर ही सकते हैं यहाँ से, है ना। क्या करेंगे सर, क्रॉस इंटू करा देंगे तो हम 3 तिया की कितना हो जाएगा, 3 तिया की 9 को y हो जाएगा, आप बराबर में इधर से सर 9 और प्लस में y हो जाएगा, y उधर जाएगा घट जाएगा सर, यहाँ पे 8 को y हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा y यानी कि 3y। थोड़ा सा एक मिनट, सॉरी गाइस, एरर है थोड़ा सा क्वेश्चन, रुकिए इसको हम सुधार दे रहे हैं। कहाँ पे है एरर हम बता रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3y, ये 3y नहीं होगा, सिर्फ वहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वहां पे आपका y होगा। अब सर सिर्फ यहाँ पे 3 काट दीजिए यहाँ से, सर y होगा तो y बराबर फॉर्मूला हम यहाँ से इतना जानते हैं। ठीक है। अब सर हमको कंप्लीट क्या मिला, तो सर कंप्लीट मिला y बराबर 4 और 5 वहां से 9 हो जाएगा, 9 प्लस y और बट्टा में 3 है, क्रॉस इंटू कराएंगे तो सर क्रॉस इंटू कराएंगे तो 3y मिल जाएगा सर, बराबर में हो जाएगा 9 प्लस y। सर एगो y को इधर भेज दें, तो भेजने के बाद क्या बचेगा मेरे पास, सर मेरे पास बचेगा 2y और यहाँ पे 9 बचेगा सर, यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएंगे तो सर 9 बटा क्या बचेगा 2। ठीक है। अब सर जब y का वैल्यू हमारे पास यहाँ 9/2 आ गया तो हम कह सकते हैं सर कि देखिए कि आपके पास x का वैल्यू यहाँ पे 2 आया था, तो सर x का वैल्यू कहाँ पे 2 दिख रहा है, और जो y के वैल्यू आया वो आ गया 9/2। तो सर y का वैल्यू 9/2 कहाँ दिख रहा है, तो आई होप आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन फर्स्ट है वहां पे x बराबर 2 है और y बराबर 9/2 है। क्लियर है? चलिए आगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। सर यहाँ पे क्या करना है, लिख रखा है कि ax⁻³ प्लस bx⁻² प्लस x -6 का एक गुणनखंड क्या है, x+2 है। अब एक बात बताएं, जब हमारे पास x+2, ठीक है, कौन सर, अगर x+2 हमारा एक गुणनखंड है, एक फैक्टर है, तो इसको सर हम 0 के साथ इक्वलेट करेंगे।
अगर इक्वेलेट करेंगे तो सर एक्स का वैल्यू यहाँ से हमको माइनस क्या मिल जाएगा, माइनस में 2 मिल जाएगा सर एक्स का वैल्यू। अब सर जब एक्स का वैल्यू 2 मिल गया ना, तो हम क्या करें सर, करना यही है कि हर जगह जहां जहां आपको दो मतलब जहां जहां एक्स दिखेगा उस इक्वेशन में हर जगह 2 पुट कर देना है। तो सर इक्वेशन हमारा कुछ इस तरह से है, ए एक्स का क्यूब है प्लस बी एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है और माइनस 6 है। तो क्या सर इसमें पुट कर दें? हाँ एकदम कर दीजिए। सर ए का तो ए रहेगा, एक्स क्यूब है सर, तो यानी कि हम यहाँ पे रखेंगे सर -2 का क्यूब हो जाएगा प्लस बी का बी, और सर यहाँ पे फिर से हम करेंगे -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यह है प्लस और माइनस में हो जाएगा 2 और यहाँ माइनस में 6 है। सर अगर यहाँ पे हम क्या कर लें, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -8a हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि प्लस में 4 को b हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 6 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस में आपका 8 हो जाएगा। सर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, बढ़िया बात है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब सर नीचे एक बात और लिखा है, जब इस बहुपद में x-2 से भाग करते हैं तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको भी हम एक झटके में थोड़ा सा इक्वलेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं सर, यानी कि x-2 बराबर 0, तो सर यहां से हम रख सकते हैं x का वैल्यू 2। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आप समझने की कोशिश करेंगे कि अगर सर हम रखें फिर से उसी पे, अगर जो इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है उसके जो पॉलिनोमियल दिख रहा है उसके सामने अगर हम वैल्यू रखने जाएं, ए का तो ए रहेगा सर, अब एक्स की जगह 2 रखेंगे सर, तो 2 का क्या करना पड़ेगा, क्यूब। ठीक है, सर बी का तो बी रहेगा सर, 2 की जगह यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस में 2 और माइनस में 6 करना पड़ेगा। सर यहाँ हो जाएगा क्या, 8a हो जाएगा। हाँ एक बात और ख्याल रखिएगा, जो आपका 4 शेष बच रहा है ना, वो यहाँ पे 4 शेष को माइनस करेंगे। ठीक है, इस शेष को हम क्यों माइनस करेंगे इसका हम स्पेशल थोड़ा सा साइड में बताएंगे कि 4 को हम माइनस क्यों किए हैं, जो शेष बच गया है। तो सर यहाँ पे 8a हो जाएगा, प्लस में सर यहाँ से 4b हो जाएगा, और 6 और 4 10 हो जाएगा, माइनस में 10 में से अगर हम 2 को, तो सर यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस में 8। ठीक है, इसको मान लेते हैं सर इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, हम इक्वेशन ना फर्स्ट को यहाँ ला करके लिख देते हैं, -8a प्लस में है आपका 4b और माइनस में है 8, और ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट। अगर एक झटके में आप देखेंगे तो सर माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, और b यहाँ पे सर कितना b हो जाएगा, तो सर b और b आपका हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट 8 गो b हो जाएगा। और एक बात बताएं, जो हम यहाँ ये किए हैं अगर जीरो के साथ इक्वलेट करेंगे और जब सब इक्वल के जब इधर लाएंगे तो 8 प्लस में हो जाएगा और 8 ये भी प्लस में हो जाएगा, और नहीं तो अभी रखने देते हैं, 8 8 16 हो जाएगा, माइनस का बराबर 0 कर लेते हैं। तो सर 8 से इसको, एक मिनट पहले b का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो प्लस में 8 चला जाएगा, इधर 16 हो जाएगा प्लस में, और 8 नीचे आ जाएगा, सर b का वैल्यू कितना आ जाएगा, सर b का वैल्यू हमारे पास 2 दिखने लगा। ठीक है, अगर b का वैल्यू 2 दिखने लगा तो सर a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं, तो आइए हम जो b का वैल्यू आया है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने की कोशिश करते हैं। सर -8a हो जाएगा, ये 4 सर b के जगह 2 रखेंगे, और ये माइनस में 8। ठीक है, बराबर 0 के साथ इक्वलेट कर लेते हैं। अब होगा क्या, तो सर 4 दूना 8 प्लस का और माइनस का खत्म हो जाएगा, तो सर a बराबर अगर आप देखेंगे तो 1/8 आ जाएगा। सॉरी गाइज, कहीं लगता है डाटा मिस्टेक। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे, हम लोग देखे थे कि यहाँ पे 8 और 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 8 4b और 4b मिल जाएगा हमको 8b, और माइनस में यहाँ कितना हो जाएगा 16, बराबर अगर 0 के साथ इक्वलेट कर लें तो b का वैल्यू हो जाएगा आपका 16/8, यानी कि सर b का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब जो b का वैल्यू जो 2 आया ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट में आप रख देंगे, -8a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4, b के जगह 2 रखेंगे और माइनस में 8 बराबर 0 के साथ इक्वलेट करेंगे। सर 4 दुना की 8 से 8 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सर अगर a का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 0 बटा में आ जाएगा माइनस का 8, जो कंप्लीट डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
तो अब आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे a का वैल्यू 0 दिखा और सर v का वैल्यू 2 दिखा, तो a बराबर 0 और 2 बराबर 2 कहाँ पे है? तो सर a बराबर 0 b बराबर जो 2 है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन 6 को समझना है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 50 बढ़ जाए और विक्रय मूल्य भी उसी समय 30 बढ़ जाए, तो लाभ 10/3% कम हो जाता है, तो क्रय मूल्य होगा। एक बात करें, पहले हम सर क्रय मूल्य को कुछ मान लेते हैं। ठीक, वो क्रय मूल्य मान लिए x हुआ। अब इस क्रय मूल्य पे 20% लाभ, एक बात बताइएगा, आप लोग को हम बताए हैं कि जब कभी भी 20% लाभ की बात आता है ना, तो सीधा 120/100 सोचते हैं। 10% लाभ की बात आती है ना, तो सीधा 110/100 सोचा जाता है। और सीधा अगर 5% लाभ की बात आएगा तो 105/100 सोचेंगे। तो सर अगर यहाँ 20% लाभ की बात है तो सर हमको सोचना पड़ेगा 120/100। और जब 120/100 सोचने का मतलब क्या है, जब 120/100 को आप सॉर्ट आउट कीजिएगा तो सर फाइनल आपको मिलेगा 6/5। ठीक है, अब देखिएगा ये विक्रय मूल्य था आपका। अब आगे ही जस्ट थोड़ा सा लिखा है कि यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य 50 बढ़ जाए और विक्रय मूल्य भी उसी समय 30 बढ़ जाए। चलिए, पहले का विक्रय मूल्य था हमारे पास 6x/5, लेकिन नया विक्रय मूल्य बनकर निकल गया 30 प्लस करने के बाद। ये हो गया हमारा कंप्लीट एक एसपी बन के निकल गया, कंप्लीट फाइनल एगो एसपी निकल गया। ठीक, अब सर दूसरे के हिसाब से चले, तो अगर सर हम यहाँ पे क्रय मूल्य को x माने हैं सर, बोला है कि उसी समय हमारा क्रय मूल्य में कितना बढ़ जाना चाहिए। तो सर अगर हम क्रय मूल्य को 50 रुपया बढ़ा देंगे, ठीक है सर बढ़ा तो दिए, लेकिन कहानी यही था ना कि बोला है कि फिर हमारा जो प्रॉफिट है ना, जो लाभ है, वो 10/3% से कम हो जाता है। हम बोलेंगे पहले कितना होता था, तो आप बोलेंगे सर पहले तो 20% होता था, कम कितना हो गया, तो सर कम हो गया 10/3। सोल्यूशन कीजिए, 20 दिया कि 60, 60 में से 10 गया, सर 50/3% मेरा प्रॉफिट अभी भी होगा। ऐसे कि हमको 20% पहले हो रहा था, 10/3 कम हो गया, तो बचा कितना, तो बचा सर 50/3%। ठीक है, अब सर 50/3% को सर कितना बढ़ाएं, तो आपको पता है ना कि अभी हम क्या बताए थे कि अगर 20% बढ़ाना होता है तो आप डायरेक्टली क्या सोचते हैं कि सर अगर 20% बढ़ाना है तो सर 100 ऑलरेडी पहले से बढ़ा रखते हैं अपने पास और 20 को जोड़ देते हैं, तो 100 + 20 क्या हो जाता है, सीधा 120/100 सोचते हैं। उसी तरह से जब आप यहाँ अगर आपको 50 बटा जो 3% दिख रहा है उसको आप बढ़ा लीजिए, और उसको बढ़ाइएगा तो मिलेगा सर यहाँ पे 100 ऐसे एकदम बेसिक तरीके से बता दे रहे हैं, और एक 3 हो जाएगा। गुना करेंगे तो सर मतलब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 को 3 से गुना करेंगे 300, और 50 350, सर 350/3 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, एक बात फिर से थोड़ा सा कि अगर सर यहाँ पे 350/3 आएगा सर, प्रतिशत के लिए तो 100 लगाना पड़ेगा, तो 100 लगा दिए। जब सॉर्ट आउट करेंगे तो सर 7×5 = 35 और 6×5 = 30, यानी कि सर इसका कंप्लीट आ जाएगा सर 7/6। अरे दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा कि सर उधर वाला भी एसपी है मेरे भाई और इधर वाला भी एसपी बना दिए इसको पूरे सॉर्ट आउट करके। अब इस कैलकुलेशन को आप लोग कर लेंगे, और क्या कैलकुलेशन करने के बाद मिलेगा क्या वो समझते हैं। सर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x/6 मिलेगा, और यहाँ से मिल जाएगा हमको 7×5 = 35, 35 बोले तो 350 और बटा में 6 मिलेगा। आगे तो सर आगे मिलेगा आपका 6x/5 और प्लस का आपका 30 मिलेगा। ठीक है, अब सर ये वाले 30 को उठा के इधर ले आएंगे सर, तो यहाँ पे हो जाएगा 350/6 माइनस में हो जाएगा 30, यहाँ पे सर 6x/5 और वो वाला सर माइनस में इधर चला जाएगा 7x/6। अगर यहाँ आप कंप्लीट अगर सॉल्यूशन करते हैं तो सर 3 छक 18 180 हो जाएगा, और 350 से अगर हम 180 को माइनस कर लें तो क्या मिलेगा, एक मिनट, अगर हम 350 से 180 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, यानी कि 270 मिलेगा ना। हाँ, 0 का 0 हो जाएगा, 5 15 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 170 मिलेगा। अब सर यहाँ पे मिल जाएगा 170 और बटा में हो जाएगा 6। अब इधर सर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा, थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर इसका सोल्यूशन कर देते हैं। एलसीएम हो जाएगा 30, 5 से लगाएंगे 6, 6 छक हो जाएगा 36, ठीक है 36x,
6 से लगाएंगे 5, 5 से तो हो जाएगा 35x। तो सर 36x में से 35x घटेगा सर, तो x बटा यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब सर 6 कम 6 काटेंगे, 6 पचे 30 काटेंगे। अब इसको क्रॉस इंटू कराएंगे तो 17 पचे 85, 85 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो सर 850 बराबर x आएगा सर। तो फाइनल आपको यहाँ से समझ में आ गया कि सर x का वैल्यू आपका 850 मिल गया। और 850 ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है कि कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। मूलधन का 2/5 देखिएगा, पी मूलधन मतलब क्या होता है, पी का 2/5 बराबर SI सिंपल इंटरेस्ट। सर यहाँ से हम पी SI को खींच के नीचे ले आ देंगे सर। यहाँ से सर क्या हो जाएगा, पलटी मार देगा सर 5/2। हम कह सकते हैं सर प्रिंसिपल 5 का काम करेगा तो SI आपका 2 का काम करेगा। भाई इसका एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो SI बराबर होता है सर PRT बटा में होता है 100। सर SI के जगह 2 रख दें, बिल्कुल रख दीजिए। प्रिंसिपल की जगह सर 5 रख दें, एकदम रख दीजिए। सर रेट कितना है, 8 है। टाइम सर यही तो पूछा है, बटा में क्या होगा 100। 5 से काटिए, 20 बचे 100। ठीक है, अब सर एक काम करें, 2 एकम 2 और 2 चौके कितना होता है 8। अब 4 से कटेगा क्या, तो सर 4 से 20 कट जाएगा 5 से, क्रॉस इंटू करा दीजिए। 5 1 में क्या हो जाएगा 5, किसका वैल्यू निकल गया 5, टाइम का वैल्यू निकल गया 5। तो सर कितना समय लगा, सर टाइम लग गया हमको 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर चला जाएगा सेकेंड। चलिए नेक्स्ट। हाँ यहाँ पे समझिएगा, लिखा है कि 272 का स्क्वायर माइनस 128 के स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात करें। तो सर सिंपल सी कहानी है कि आपको ये वाला फॉर्मूला तो पता होगा ना बाबू कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है कि एक बार प्लस में और एक बार हो जाता है आपका माइनस में। ठीक है, तो सर देखिए तो इसी वाले फॉर्मेट पे है सर, एक बार ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर पे है। तो सर इसको करेंगे कि 272 को जोड़ देंगे सर 128 के साथ, और फिर 272 को माइनस कर देंगे सर 128 के साथ। तो सर अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो कंप्लीट मिल जाएगा सर 400, और वहां पे अगर करते हैं तो मिल जाएगा 144। सर वर्गमूल पूछा है, वर्गमूल मतलब यहाँ पे रूट लगा दीजिए। तो सर 400 का मतलब हो जाएगा सर 20, और 144 का मतलब हो जाएगा 12, और 12 दूना की 24, कंप्लीट हो जाएगा सर 240 इसका आंसर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 240। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका आंसर। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 9। यहाँ पे क्या करना है, हाँ लिखा है कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की व्यास क्या है। सर सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, आप समझेंगे। थोड़ा सा मेरा पेन टैब खराब है इसलिए डायग्राम थोड़ा उल्टा बना हुआ है, और नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सीधा बनाने का। मतलब आपको एक कंप्लीट क्या बनाना है, एक कंप्लीट आपको एक वृत्त बनाना है। चलिए हम फिलहाल मान लेते हैं वृत्त है। तो बोला कि किसी वृत्त की केंद्र से क्या है, केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक जीवा है। देखिए यहाँ एक जीवा बना देते हैं ऐसे, और यहाँ से इसको इस तरह से कितना दूर है भाई, तो सर ये 12 सेंटीमीटर दूर है। और जो जीवा है वो कितना है, तो जीवा जो है ना वो है आपका 10। आपको पता होना चाहिए कि सर केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। 2 बराबर भागों में बांटता है मतलब कि इधर वाला 5 हो जाएगा, इधर वाला 5 हो जाएगा। हम बोलेंगे कि इसका सर हमसे पूछा है कि अगर हम इसको एक हाइपोटेनस ग्रुप में अगर ज्वाइन करा दें और यहाँ 90 डिग्री बनेगा, तो आपको सर परपेंडिकुलर दिख रहा होगा और बेस दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। तो हाइपोटेनस तो हम आराम से निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर, तो 5 का स्क्वायर और यहाँ पे कर देंगे 12 का स्क्वायर, तो हमारा क्या निकल जाएगा हाइपोटेनस, है ना, यानी कि ये आपको क्या बोलिएगा, इसको रेडियस बोलिएगा। तो सर बराबर हमको हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, सर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 का हो जाएगा 144, यहाँ से स्क्वायर जाएगा सर, इस पे रूट आ जाएगा, बराबर आ जाएगा आर। तो सर ये हो जाएगा कंप्लीट 169। और सर 169 का मतलब हो जाएगा सर क्या, 169 का मतलब 13 हो जाएगा सर आर। सर यहाँ से जब हमको आर मिल गया तो हमसे पूछा है क्या,
वृत्त का व्यास पूछा है तो बाबू व्यास है ना सर डी पूछा है और डी बराबर होता है 2r। ठीक है, तो सर 2 हो जाएगा, आर का वैल्यू 13 है सर, 13 दूना की 26 हो जाएगा सर इसका सही आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको देख पा रहे हैं जो 10 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, और एक और क्वेश्चन देख रहे हैं 11, ये भी आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस को आप लोग बनाना है और जो आंसर आप लोग को आएगा उसको कमेंट बॉक्स में जाना है और जाकर के आंसर करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।